बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मामला आए रोज संगीन होता जा रहा है और इमरान खान साहब के हवाले से जो मामलात हैं, और बिलखुसूस अगर साइफर केस की बात की जाए, चूंकि मैं आपके सामने ये बात पिछले एक डेढ़ महीने से रख रहा हूं कि एक तो साइफर का जो ट्रायल है वो 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होना है और इसके साथ ही साथ साइफर केस में इमरान खान साहब को इंतहाई संगीन सजा होनी है। ये ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त डिसाइड हो चुकी हैं। अब यहां पर इमरान खान साहब के हवाले से आज अदालत के अंदर जो जज साहब हैं उन्होंने खबरदार कर दिया है कि सजाए मौत इमरान खान साहब के लिए। यह बड़ा संगीन मामला है। इस पर मैंने आपके सामने बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में हंगामी मुलाकातें शुरू हो गई हैं और सिर्फ हंगामी मुलाकातें नहीं बल्कि परवेज इलाही साहब ने तो कहा है ना कि IMF और यूरोपीय यूनियन वाले जाके खान साहब से मिलते हैं। अमरीकी वफ्द भी पहुंच गया है जी अडियाला जेल। अब पूरे मुल्क में अडियाला जेल ही पहुंचना था और क्यों पहुंचा है, ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और खान साहब भी उस जेल में मौजूद हैं, क्या मामला हो सकता है। इसके साथ ही साथ वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ नए वादा माफ गवाह जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं उनके लिए नया शिकंजा भी तैयार है। काफी ज्यादा खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, हमारे चैनल्स जो हैं उन्हें सफर करना पड़े। इस असर को जायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आज इमरान रियाज खान जो हैं वो दूसरी मर्तबा मंजर आम पर आए हैं, बाहर निकले हैं। एक वो मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की जो ताज़ियत है उसके लिए गए और आज उन्हें अदालत जाना पड़ा। और अदालत बेसिकली जब इमरान रियाज खान साहब जिस टाइम पे ज़ेरे हिरासत थे या फिर गुमशुदा थे, लापता थे, या जो भी आप टर्म यूज़ कर लें, उस दौरान इमरान रियाज खान के ऊपर एक FIA का साइबर क्राइम का केस बना दिया गया था और वो तौहीन एक IG पंजाब का भी नोटिस था ना। तो उन केसेस के अंदर इमरान रियाज खान जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और सेशन कोर्ट लाहौर ने IG पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुबैना तौर पर मुहिम चलाने के मुकदमे में साफी इमरान रियाज की अबूरी जमानत 28 नवंबर तक मंजूर कर ली है। और इमरान रियाज खान ने आज अपने वकील मियां अली इशफाक की वसातत से सेशन कोर्ट लाहौर में दरखास्त जमानत दायर की। अदालत के बाहर मौजूद साफियों ने इमरान रियाज खान से मुतअद्दिद सवालात किए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, ताहम उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और मैं भी नहीं ये चाहता कि वो मीडिया के सामने कोई एक मुकम्मल जुमला अदा करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी नहीं देखना, हमने तो सुना इमरान भाई से बात भी होती है लेकिन हम भी नहीं चाहते कि अवाम के सामने इमरान रियाज खान इस हालत में बोलें कुछ। ऑल्दो उनसे जब पूछा कि सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हुआ तो वो जो उंगली का इशारा और शेर की आंखों के अंदर बेखौफी थी वो सब कुछ बता रही थी। और इमरान रियाज खान ने बिलाखिर एक नारा ज़रूर लगाया है और यही वो नारा है जो हमारी असास है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करके इमरान रियाज खान जो हैं वो रवाना हो गए। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी जानिब से अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दरखास्त गुजार को बदनीयती और धोखाधही के तहत मज़कूरा केस में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। और इस सब के अंदर ये बात भी याद दहानी भी करवाई गई कि सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत से मामलात, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब एक तरफ ये मैंने कहा चले अपडेट आपके सामने रख देता हूँ, वहीं दूसरी जानिब साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने नैब में पेशी से माजरत कर ली है और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की नैब तहकीकात से मुतल्लिक बुशरा बीबी ने पेशी से माजरत कर ली। उन्होंने अपने वकील के जरिए नोटिस का जवाब देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ज़ाती मसरूफियात के सबब नैब में पेश नहीं हो सकती। दूसरी जानिब इसी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल नैब की टीम पहुंच चुकी है। टीम में उमर नदीम, आसिफ मुनीर और रूहुल अमीन जो हैं वो शामिल हैं और नैब की टीम ने कल भी तहकीकात की। 3 रोज लगातार नैब की टीम ने तहकीकात करनी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद जो है वो कर दिया है और वो इमरान खान साहब के तरह ही इमरान खान साहब को भी जस्टिस आमिर फारूक साहब पर एतमाद नहीं है। और अब इमरान खान साहब की अहलिया ने भी आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया कि इनसे हमें किसी भी तरह से इंसाफ की तवक्को या इंसाफ की उम्मीद इनकी अदालत से कम अज कम नहीं है। अब एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब नैब ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया है और जराये का कहना है कि नैब को दोनों के खिलाफ अहम शवाहिद भी मिल गए हैं। नैब ने चेयरमैन PTI और उनकी
की एहलिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है और नैब की जानिब से दोनों के खिलाफ मुबैना करप्शन का एक और केस तैयार कर दिया गया है। नैब को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अहम शवाहिद मिल गए हैं। इमरान खान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और बेनामी असासे बनाने का इल्जाम है और इस केस में चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के अलावा फरज शहजादी और फरा गोगी को भी नामजद किया जाएगा। यह नैब के जराये से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं। नैब जराये का यह भी दावा है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ काम करने वाले अफसरान और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ काम करने वाले अहम सरकारी अफसरान वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी वो साबिक अफसरान जो इमरान खान साहब के साथ भी काम कर रहे थे और उस वक्त के सीएम उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके साथ भी काम कर रहे थे, वो भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। जराये ने इस वक्त ये कंफर्म किया है कि विफाक और पंजाब के 7 से 8 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि वादा माफ गवाह बनेंगे। नैब जराये के मुताबिक रिकॉर्ड की मदद से नैब अफसरान के हाथ अहम सबूत लग गए हैं और बैरून मुल्क से भी किक बैक्स के शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। आइंदा चंद रोज में चेयरमैन नैब की इजाजत से बाकायदा रेफरेंस जो है वो दर्ज किया जाएगा। ऑलरेडी इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से मुंसलिक और दूसरा तोशा खाना वाला, इसके अंदर नैब की हिरासत में है। नैब ने उनकी गिरफ्तारी ले ली हुई है। इमरान खान साहब अरेस्टेड हैं, उनसे तहकीकात नैब अडियाला जेल में कर रहा है और अडियाला जेल में इमरान खान साहब ऑलरेडी साइफर केस के अंदर जेर हिरासत हैं, उसमें जमानत मिल भी जाती है। तो नैब के अब 2 केसेस के अंदर इमरान खान साहब जेर तहवील हैं। अब ये सारी की सारी सिचुएशन इसलिए है कि साइफर केस, अब आप अंदाजा करें यहां से कि जो साइफर वाला केस है उसकी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये जजमेंट दिया कि 4 हफ्ते में उसका ट्रायल मुकम्मल किया जाए, फिर फैसला महफूज भी हो गया तो बहुत जल्द सुना दिया जाएगा। तब तक इमरान खान साहब पाबंदे सलासल होंगे, सही वक्त पे मौके पे चौका मारा जाएगा, लोहा गर्म देख के बाहर किया जाएगा और इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस जो है वो बहुत संगीन केस है। बाकी ये नैब वाले केसेस लंबे अरसे तक रखने के लिए हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन उस दौरान साइफर का मक्कू ठपने के लिए ये टाइम बाइंग केसेस जरूर हैं। लेकिन असल जो खतरनाक केस है खान साहब के लिए, मैं आपको बड़े वसूख से टॉप लेवल की खबर दे रहा हूं, वो साइफर केस ही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि खुदा की कसम मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा, चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में है और इन्होंने कमरा अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इस सब के अंदर तारीख जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है तो वो उम्मीद करते हैं कि इसमें धांधली नहीं होगी। अब वहीं दूसरी जानिब इन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया है कि इमरान खान से आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के लोग मिलने आते हैं और इन्होंने कहा है कि इमरान खान मेरे साथ वाले सेल में हैं। इमरान खान को बहुत ज्यादा इस वक्त पॉपुलैरिटी है और इस वक्त इमरान खान साहब से आईएमएफ वाले भी और यूरोपीय यूनियन के लोग भी इमरान खान साहब से मिलने आते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब ये परवेज इलाही साहब का दावा है और इसे किसी भी तनाजुर में लिया जा सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक खबर रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी वफ्द ने सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी का दौरा किया है। अमेरिकी वफ्द में ग्रेग एडवर्ड, रॉबर्ट फ्रैंकलिन, डोनाल्ड सेजलोमेयर और मार्क राइस और पीटर रिच जो हैं ये शामिल हैं। जेल जराए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने वहां पर आकर सहूलियात का जायजा लिया, जैसे एक नॉर्मल विजिट होता है किसी एम्बेसी के स्टाफ का, उसके लोगों का, कि आके वो चीजों का जायजा लें। लेकिन क्या इस सब के अंदर अडियाला जेल ही जाना था? क्या वहीं पर फैसिलिटीज का जायजा लेना था? और ये जो खबर निकली है जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में इवन दुनिया न्यूज और दीगर के ऊपर रिपोर्ट हो रही है, इस खबर का क्या मतलब है? इस खबर का मकसद क्या है? इसके पीछे असल जो इशू है वो क्या कार फरमा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जो भी इमरान खान साहब से जेल में मिले, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब की सोल डिमांड, द ओनली डिमांड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वुड बी ट्रू डेमोक्रेसी, हकीकी जमहूरियत, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की बालादस्ती। इमरान खान साहब इसके अलावा किसी और चीज पर ऑलरेडी राजी हो ही नहीं रहे और इस सब के अंदर अच्छी चीज तो यही है ऑब्वियसली कि चीजें अब देखते हैं कि ये मुलाकातें अगर, तो इसमें अब मैं ये नहीं कनेक्ट कर रहा कि मुलाकात, लेकिन मैं परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट्स और उसके बाद ये जेल जराए का जेल जराए का ये कहना कि अमरीकी जो एम्बेसी है उसका वफ्द सेंट्रल जेल अडियाला पहुंचा है, अडियाला जेल में पहुंचा है जहां पे ऑलरेडी इमरान खान साहब मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी खबरें जब आप कनेक्ट करते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो बहुत से इसके अंदर शकूक व शुबहात तो पैदा हो जाते हैं। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल और जायज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जब चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे। अटक जेल से अदालत पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। चेयरमैन पीटीआई को अब अडयाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। सूरत हाल बदल चुकी है। इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जायज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सिमन रफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और रिजवान अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी कमरा अदालत में मौजूद थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गुज़श्ता समाअत के बाद हाईकोर्ट से अडयाला जेल गया। जेल के दरवाजे से अदालत के कमरे तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। जहां साइफर केस की समाअत हो रही थी वहां पहुंचने तक मुतअद्दिद रुकावटें और चेक पॉइंट्स हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राजा साहब ने दलाइल दे दिए हैं। अदालत को सवालात पर मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस दरखास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर अदालत की मुआवनत करूंगा। अटॉर्नी जनरल की तरफ से शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस के फैसले का हवाला दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जो गुज़श्ता रोज का फैसला है वो पढ़कर सुनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे। अटक जेल से अदालत पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अब तो अडयाला है, सेम शहर है। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस में चेयरमैन पीटीआई 2 रुकनी बेंच के रूबरू जो है, अब देखते हैं कि ये सूरत हाल अब क्या होती है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा है कि जी रियासत ने कहा है कि सिक्योरिटी नहीं, ये आपके कुलीग्स को बताएंगे। खैर आगे चलते हैं। इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें जो सेक्शन इमरान खान साहब के ऊपर लगी हुई है उसमें सजाए मौत और उम्र कैद। अब इस सब के ऊपर जब ये बात हुई कि जज साहब ने कहा कि ये बड़ा संगीन केस है, इसके ऊपर तो जो सेक्शन है उसमें सजाए मौत भी हो सकती है इमरान खान साहब को। अब अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मालूम है, मगर मेरा नहीं ख्याल के सजाए मौत हो। अब इस सब के अंदर ये जो बात थी ये अटॉर्नी जनरल ने जो की, इससे एक चीज वाजे हो जाती है कि सजाए मौत की तलवार लटक रही है। लेकिन आई पर्सनली थिंक जो मुझे इस वक्त चीजें पता चली हैं, और इसे आप मेरा एनालिसिस कह लें, इसे आप मेरा समझबूझ कह लें, जो मुझे समझ आ रही है, या इसे आप खबरें या फिर मुख्तलिफ जराए से जो चीज़ें नहीं है सबको कंपाइल करके एक ओपिनियन फॉर्म करना कह लें। लेकिन व्हाट आई थिंक इज के इसमें इमरान खान साहब को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। ऑल्दो इसमें ऑब्वियसली एक जुर्म होता है, उसके सेक्शन के ऊपर होता है कि जी इसमें मैक्सिमम ये पनिशमेंट है। ऑल्दो तलवार लटक रही होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसकी सजा मिल सकती है। लेकिन आज जज साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी ये बात करके बहुत कुछ क्लियर कर दिया। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।